Welcome to the Brand Icon of the Year Awards 2021. This program showcases entrepreneurs and professionals from the MSME sector for their contributions to the Indian economy and business ecosystem. Plugin PR presents Brand Icon of the Year Awards to Rohit Seth, founder of Seth Trading Company. Rohit ji, welcome to the Brand Icon of the Year show. Thank you, sir. So, आप खुशबू फैलाने के कारोबार में हैं क्या? Would you like to talk about your business? We are into manufacturing of industrial fragrances and reconstituted essential oils. Industrial fragrances मतलब वो खुशबुएं जो हम अत्र के रूप में जानते हैं या किसी भी चीज में जो रोजमर्रा की आपकी जिंदगी में चीजें हैं, कॉस्मेटिक्स है, अगरबत्ती, धूप है, डियोज हैं, या जो भी चीजें हम अपने इर्द गिर्द सूंघ पाते हैं, अरोमा ऑयल डिफ्यूजर्स के अंदर से जो खुशबू हमें मिलती है, that is the ingredient which is called industrial fragrances. And reconstituted oils are the oils which are replica of the essential oils available all over the world. हम उन essential oils का एक फॉर्मुलेशन डिफाइन करके नेचुरल आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको रीजनेबल प्राइस पे अच्छी तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल हो सके. तो वी आर इनटू दिस मैन्युफैक्चरिंग सिंस 1949. रोहित जी, आपका ये कारोबार जो है ये आपके दादा ने शुरू किया था और आप 70 साल से आपकी कंपनी इसमें है. तो क्या किस किस्म की आपने तब्दीलियां देखी हैं इसमें, इनोवेशन देखी हैं, क्या चेंजेस आई हैं जो आज से 70 साल पहले शुरू हुआ था और जो आज है इत्तर के कारोबार में? आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया, इनोवेशन. We are being taught like this that this is a science as well as art. We need technology in our business and we need innovations in our business. जब तक खूबसूरत नहीं बनाएंगे खुशबू को तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा. और कोई भी व्यापारी या कोई भी आप भी होंगे तो आप हर रोज एक ही चीज वेयर नहीं करना चाहेंगे, आप भी कहेंगे आज कुछ नया. तो when we talk about something new then innovation starts. और 1950 के दशक में हेयर ऑयल पे मोर एम्फेसिस हुआ करता था क्योंकि उस जमाने में धूप, अगरबत्ती वगैरह तो देसी जलाए करते थे, लोबान लगाते थे लोग, उपले जलाते थे, कंडे जलाते थे. नो वन यूज्ड टू हैव दीस टाइप ऑफ फ्रेग्रेंसेस जो आज हम देख पाते हैं. तो वो 50s के दशक में हेयर ऑयल हुआ, फिर 55-56 में धीरे धीरे गुलाब, मोगरा, चंदन, इस तरह की खुशबुओं का आदान प्रदान हुआ. वो आदान प्रदान होने के बाद जब हम 70s पे आए तो कुछ फैंसी प्रोडक्ट्स, लेवेंडर, इंटीमेट, कोलोन टाइप की फ्रेग्रेंसेस आपको दिखनी शुरू हुई. उसी से हमारा कॉस्मेटिक्स में टर्न चेंज हुआ. पहले शेविंग क्रीम हुआ करती थी एक, मैं स्पेसिफिक नाम ले सकता हूँ किसी का, इफ यू परमिट. जैसे नाई की दुकान पे मिलेगी तो वीजॉन मिलेगी, और अच्छी होगी तो कोलगेट या पामोलिव मिलेगी. तो वो एक स्पेसिफिक 3-4 दायरे थे, वो धीरे 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 बदले. अब ब्रांड्स चेंज हुए, लोगों की चॉइस चेंज हुई. जब चॉइस चेंज हुई तो लोगों को खुशबू की डिमांड बढ़ी. पहले एक लेमनिश ऑर्डर चलती थी, बस वही चलती थी. आज आप देखो ना, आप शेविंग क्रीम के अंदर भी 15 तरह की खुशबू चाहिए. आप शेविंग जेल यूज करते हो. तो समय 70s 80s जब नई नई चीजें इनोवेट होती रही तो नए नए फ्रेग्रेंसेस की डिमांड आती रही. उसी तरह से पहले सिर्फ परफ्यूम लगती थी, इत्र लगता था. अब डियोज, कोलोन्स, यूडी जो फ्रांस चलते थे, इंडिया में आप देखो बड़ी बड़ी कंपनी, आज आप ऐड देखते हो, शाहरुख खान करते हैं, किसी का रणवीर सिंह करते हैं, किसी का अक्षय कुमार करते हैं. तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हो गए इंडिया में भी. और मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ ब्रांड्स के साथ मुझे भी जुड़ने का मौका मिला. और मैंने पिछले 15-16 साल में, आप अगर अमेजोन वगैरह जाएंगे तो कुछ एसेंशियल ऑयल्स और फ्रेग्रेंसेस को मेक इन इंडिया प्रोडक्ट में उनको लॉन्च कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ. और उन्होंने मेरी बात सुनी और आज वो भगवान की कृपा से बहुत बड़े ब्रांड्स हैं. और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब उनके ब्रांड्स इंटरनेशनली लड़ रहे होते हैं और इंडिया को बता रहे होते हैं कि ये इंडिया है. तो मुझे अंदर से जो खुशी मिलती है वो आप शायद समझ पाए कि पैसा कमाना तो ठीक है, हर एक की जरूरत है, लेकिन एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन, द गुडविल एंड द सेटिस्फैक्शन व्हिच आई रिसीव फ्रॉम दोज क्लाइंट्स is immensely great. मुझे ये बात सुनकर बड़ी खुशी हो रही है कि आप आप उनमें से हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपने फील्ड में, मतलब फ्रेग्रेंस के फील्ड में. जी जी जी. to hear that. So एक बात बताइए, एक चीज जो हमेशा आपने सही कहा कि मतलब जैसे आफ्टर शेव है या शेविंग क्रीम्स हैं, हेयर ऑयल, इन सब में एक फ्रेग्रेंस होता है. तो मेरे ध्यान में एक हमेशा सवाल आया करता था कि
ये जो फ्रेग्रेंस डिसाइड करते हैं, कैसे करते हैं? मतलब उनको कैसे पता है कि मतलब ये फ्रेग्रेंस चलेगा या इस तरह का फ्रेग्रेंस होना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में? वो आप कैसे सर डिसाइड? सर जैसे हम एक अमूमन तौर से लोगों से मिलते हैं, जैसे मैं आपसे मिला तो मैं आपने क्या वियर किया है, क्या नहीं वियर किया है, इस तरह की एक दिमाग ऑटोमेटिक प्रक्रिया में लग जाता है। आपने अगर कोई खुशबू वेयर की है, मैं आपसे बात करते करते उसका एनालिसिस शुरू कर दूंगा दिमाग में कि आपने वेनिला बेस लिया है या मस्क बेस लिया है, आपका टेस्ट क्या है, क्योंकि खुशबू इंसान की फितरत भी जाहिर करती है। गुलाब उसी को पसंद आएगा, फ्लोरल नोट उसी को पसंद आएगी जो नेचर की तरफ इंक्लाइंड होगा, लेमनिश वो पसंद आएगा जिसको फ्रेश चाहिए। तो एक मूड स्ट्रक्चर भी डिफाइन करता है। तो एक तो ये एनालिसिस हो गया, प्लस जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है कंपनी, तो वो हमको 5-6 तरह की टिप्स देती है कि भाई वी आर थिंकिंग ये 5-6 प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में लॉन्च करेंगे तो हिट होंगे। उन पे वो R&D करने के बाद मार्केट रिसर्च कराती है, 500-1000 आदमियों से उसका फीडबैक लेती है। हमें तकरीबन 6 से 8 महीना लगता है एक फ्रेग्रेंस को फाइनल करने में किसी प्रोडक्ट के लिए। ऐसा नहीं है मैंने आज आपको दिखाई और आपने कल ऑर्डर दे दिया, प्रोडक्शन शुरू हो गई। ये प्रोसेस है, 6 to 8 मंथ्स का प्रोसेस लग के फिर वो मार्केटिंग टीम ओके करती है, फिर उनको सेल्स टीम ओके करती है, फिर R&D अप्रूव करती है, उसकी शेल्फ लाइफ देखते हैं। कल को प्रोडक्ट बनाया, नहीं बिका 2 साल, तो वो प्रोडक्ट वेस्ट तो नहीं हो रहा, एक्सपायरी डेट से पहले उसकी खुशबू खत्म तो नहीं हो रही। वो सारी चीजें चेक करने के बाद प्रोडक्ट लॉन्च करती है कंपनी। तो इसीलिए लॉन्च करते वक्त इतनी मेहनत है, उसके बाद सारा दामोदार हमारे जो पूरी पॉपुलेशन है उस पर चला जाता है कि वो उसको आउटराइटली रिजेक्ट करती है या एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट किया तो सक्सेस, और रिजेक्ट किया सर तो 1-1.5 साल की मेहनत पानी। सो आपका जो R&D टीम है, कितना बड़ा टीम है और किस तरह का काम होता है R&D टीम में? मतलब मैं ये जानना चाह रहा था, क्या Sir, हर we have perfumers, we have analysts, we have technicians who are doing, उनका काम सिर्फ यही है, नई नई खुशबुएं बनाओ, नया नया काम करो। और शायद शुरू से थोड़ा मेरा उस तरह रुझान रहा है, मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं हूँ, पर फिर भी टूटा फूटा सीख लिया है, तो अपनी नाक को भी इतना तेज करने की कोशिश की है कि असर्टेन कर सके हम कि क्या चीज चल रही है, क्या नहीं चल रही है, और क्या नया हमें किस तरीके से हिट एंड ट्रायल देना है। बड़ी अच्छी कहानी है शनेल नंबर 5 की। शनेल नंबर 5 हिट एंड ट्रायल परफ्यूम है जो आज वर्ल्ड वाइड 85 साल से चल रही है। वो परफ्यूमर बना कुछ और रहा था और गलती से उससे एक इंग्रेडिएंट 17 टाइम्स ज्यादा चला गया। अब वो परेशान कि यार ये तो मेरी परफ्यूम ही खराब हो गई। और नेक्स्ट डे जब वो वापस अपने लैब में आया तो वहां 41 घंटे बाद, 72 घंटे बाद जब उसने लोगों को दिया, तो दैट इज अ हिस्ट्री, शनेल नंबर 5। तो इस तरह से भी कई बार होता है सर कि मुझे स्वाद में अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मेरे आप जैसे मित्रों को वो इतनी पसंद आती है कि फिर वो एक हिस्ट्री क्रिएट कर जाती है। आपके साथ में कुछ हुआ है ऐसे? हाँ सर, हुआ क्या, बहुत बार हो जाता है। गलती से ही सीखता है ना इंसान, तो गलतियां होती हैं। उससे बैच का नुकसान भी किया है मैंने, बहुत डांट भी खाई है बड़ों की, लेकिन कभी कभी ये फायदा भी दे जाती है। कभी कभी वो बैच किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लग गया और वो सैंपल अप्रूव हो गया सर, तो वो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट भी देके चली जाती है। और आप कह रहे थे कि आपका जो अगला जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, वो इसमें जी इस कारोबार में आने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उनका किस तरह का रुझान है? वो क्या उनका माइंडसेट कैसा है इस कारोबार? सर, अब तो खैर ऑनलाइन की कहानी हो गई है, वरना गर्मियों की छुट्टियों में 1-1.5 महीने के लिए वो लोग भी ना क्या, हाउ टू स्मेल, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल ऑफ द फ्रेग्रेंसेस, उसका, और उसमें हम कैसे उठा पटक करें, क्योंकि उनको फर्क ये नहीं पड़ता ना कि गलत बन गया, नुकसान हो गया, क्या फर्क पड़ता है। दे आर इनटू जस्ट R&D, एक तरह से बस खेलना है उनको। तो खेल खेल में कुछ वो हमें सिखा भी जाते हैं और धीरे धीरे बैकग्राउंड में सीख भी रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में तो नीड टू हैव द स्पेसिफिक केमिकल इंजीनियरिंग, स्पेसिफिक कोर्सेज व्हिच आर डिजाइन फॉर फ्रेग्रेंसेस, क्योंकि बिना पढ़े आज किसी भी फील्ड के अंदर आप लड़ नहीं सकते। नॉलेज होगी तो आप सक्सेस के लिए जाओगे विद एक्सपीरियंस, बिना नॉलेज तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं टूटा फूटा हम जैसा रहना पड़ेगा। पर थोड़ा सा हमें मौका मिला तो आई डिड माय डॉक्टरेट आल्सो इन मार्केटिंग स्टडीज। फिर मैंने कई कोर्सेज किए अपने फ्रेग्रेंस से जुड़े, आज इस मुकाम पे पहुंचाया है प्रभु ने कि आज तो मैं FRI अलग अलग और इंस्टीट्यूट से, अभी मेरा एक हफ्ते पहले 8 तारीख को अरुणाचल प्रदेश में
राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के साथ एक टाइप था, वहां एक छोटा सा लेक्चर था। तो आज मौका ऐसा मिल गया, इतना कुछ बड़ों के आशीर्वाद से मिल गया है कि अब मैं जाके लेक्चर्स दे देता हूँ, थोड़ा बहुत लोगों से अपनी चीजों को डिस्कस कर लेता हूँ, अपनी इंडस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। तो बच्चे अब धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन जब तक वो पर्टिकुलरली सब्जेक्ट को पढ़ेंगे नहीं, नेक्स्ट 10 years विल बी अ वेरी बिग कॉम्पिटिशन ग्लोबली। तो पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, और we will definitely try to give them the experience which we have in our blood. Plug-in PR presents Virtual Brand Icon for the Year 2021 awards to Rohit Seth, founder of Seth Trading Company. कोई भी अगर उपलब्धि को एंडोर्स करता है तो आपको खुशी होती है, और वो एक मोटिवेशन देता है कि बॉस ये दहलीज पार कर ली, अब अगला मुकाम तय करने के लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो और मेहनत करो, जितनी करी थी उससे दुगनी, ताकि कम से कम और रिकॉग्निशन मिले और अपने ध्येय तक पहुंचने का आपको एक मोटिवेशन मिले। बहुत अच्छा लगता है, हर इंसान को एक्नॉलेज होके बहुत अच्छा लगना भी चाहिए। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके राय जानना चाहूंगा माई स्टार्ट टीवी के बारे में। एक ये वो चैनल है जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज जैसे आप जैसे कंपनीज के लिए और स्टार्टअप्स के लिए बना है। आपका क्या अभिप्राय है हमारे चैनल के बारे में? ये एक बहुत अच्छी सवाल है कि ये एक जरूरत है, क्योंकि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जिसकी एक मिनिस्ट्री तो है, लेकिन क्या हर एमएसएमई वाले इंसान की वहां तक पहुंच है? तो अपनी आवाज को, अपनी जरूरतों को गवर्नमेंट तक पहुंचाना, डिफरेंट एसोसिएशन लेवल पे पहुंचाना, ये भी तो एक माध्यम चाहिए। और जो ये माय स्टार्टअप टीवी कर रहा है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने इसमें अपना जोर दिखाया और सबकी आवाज बुलंद करने की ताकत दिखाई, और ये बहुत कामयाब हो, और इसी तरीके से ये एमएसएमई और अदर एंटरप्रेन्योर्स की मदद करते रहे। कांग्रेचुलेशंस टू देम आल्सो। थैंक यू सर, थैंक यू रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। एंड हम आपको अगले किसी प्रोग्राम्स में भी जो एमएसएमई के हम करते रहते हैं, पैनल डिबेट टॉक्स करते रहते हैं, उसमें हम आपको जरूर बुलाएंगे। थैंक यू। एंड एमएसएमई के पैनल से भी जुड़ा हूं मैं इत्तेफाक से, और मुझे 2019 में एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम ने भी छोटा सा एक एक्नॉलेजमेंट दिया था, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, जिनमें हम अपने स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए भी मैं पिछले 15-16 साल से उनके साथ जुड़ा हूं। तो मौके मिलते रहने चाहिए और देश का नाम ऊंचा होता रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।